यानी 6 घंटे हो गए। आपको लगता है ये काम है? देखो लगता है काम है? किसी को लगा कि यार ये तो काम है, मतलब ऐसे ही काम करना पड़ता है, ऐसा लगा? मजा पागल बने, पागल बने। जो भी आता है अपनी कहानी सुनाता है और लाखों कमाता है यार। तू भी पागल, मैं भी पागल, तू भी पागल, मैं भी पागल। ये पागलों का मेला है और दुनिया वालों, हमें पागल ही रहने दो, समझदारी में बड़ा झमेला है। थैंक यू 20-25 मिनट है मेरे पास। मैं सबको बधाई देना चाहूंगा जिन लोगों को आज यहाँ स्टेज पर सम्मानित किया गया, और उनको भी बधाई देना चाहूंगा जिनकी नई शादी हुई है। एक बार राहुल कुमार एंड पल्लवी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और विजय और लतिका, इनके लिए भी मैं इनको भी बधाई देना चाहूंगा, जोरदार तालियां हो जाएं। और देव और काजल को 1 साल हो गया वैसे, पर नहीं जैसी कितने हैं सारी लोग। दोस्त, बहुत सारे लोगों को आज सम्मानित किया गया, बड़ी खुशी हुई। मुझे आज की याद है कि जब पहली बार दिल्ली में श्री फोर्ड ऑडिटोरियम में मुझे अवार्ड मिला था, मैं ऊपर बैठा हुआ था, मेरा नाम लिया गया, मुझे पता भी नहीं था मुझे भी सम्मानित किया जाएगा। मेरा नाम लिया गया, मैं रास्ता ही भूल गया स्टेज पे जाना किधर पे। बड़ी खुशी थी, मन में एक ही ख्याल आ रहा था जब इस अवार्ड को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि लोग कहते हैं ये नहीं चलता, लोग कहते हैं पैसे नहीं आते, लोग कहते हैं कुछ नहीं मिलता, लेकिन आज हजारों के बीच में सम्मानित किया गया, ये क्या गुनाह है? और दोस्त, उसी अवार्ड को लेके इतनी खुशी, 2 दिन सोया ही नहीं, ट्रेन में भी नींद नहीं आई। बड़ौदा गया, जैसे ही मैंने ऑटो पकड़ा, जैसे जैसे मैं अपने घर के करीब होता गया, जब उस मार्केट से निकला जिस मार्केट में कहते थे लोग कि ये नहीं चलता, कंपनी भाग जाएगी, कुछ नहीं मिलता, दोस्तों एक हाथ में अपनी कमीज और एक हाथ में अवार्ड लेके कह रहा था ये चल सकता है, हिम्मत चाहिए, ये उसके लिए चलता है जिसके अंदर जोश होता है, जुनून होता है। ये समझदारों के लिए नहीं है, ये पागलों का बिजनेस है। दोस्तों, अगर एक इंसान, एक लड़का जिसकी आगे की कमीज फटी है और स्कूल जाना हो तो क्या करेगा? नहीं जाएगा ना? और उसकी पैंट भी फटी हो पीछे से तो नहीं जाएगा ना? लेकिन ऐसे ही एक बच्चा आगे से कमीज अंदर और पीछे से बाहर रख के स्कूल जा रहा है। मास्टर ने पूछा ये फैशन है क्या? बोले मास्टर जी ना ये फैशन है ना ये फैशन है, मेरे स्कूल आने का पैशन है। आगे से कमीज फटी हुई है, पीछे से पैंट फटी हुई है, और उसके बावजूद भी मैं स्कूल में हूं क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूं। ये जुनून होना चाहिए। अगर बहाना बनाता तो पैंट कमीज दोनों तो फटी थी, स्कूल नहीं जाता। दोस्त, दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो समझदार होते हैं, दूसरे वो जो पागल होते हैं। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपके पास उसकी डिग्री होनी चाहिए। अगर एडवोकेट बनना है उसकी डिग्री होनी चाहिए। टीचर बनना है तो डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर नेटवर्कर बनना है तो ये भी बिना डिग्री के नहीं चलता, इसके लिए पागलपन की डिग्री होनी चाहिए। और दोस्त, बड़ी खुशी वाली बात है कि अगर टीचर बनने की डिग्री लेनी है तो कोई और देता है, एडवोकेट बनने की डिग्री भी कोई और देता है, इंजीनियर बनने की भी डिग्री कोई और देता है। लेकिन खुशी वाली बात है पागल बनने की डिग्री हमारे अपने देते हैं।
जुनून होना चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने का। संजय धीमान 11 पास। आज मेरे बच्चे पूछते हैं, मेरा बच्चा कॉलेज जाता है, कभी कभी मेरे बच्चे पूछते हैं, डैडी आप कितने पढ़े हो? मैं कह 21 पास। मुंह मत खोलना। एक अब मैं तो जैसे बोलती है मुंह मत खोलना, भाई चुप हो जाती। फिर एक दिन प्यार से पूछते, अच्छा डैडी आप कितने पढ़े हैं? मैं 21 पास। मुंह मत खोलना। वो डैडी वो कितने होते हैं? मैं कह 11 मैं पास, 10 तुम्हारी माँ पास, हो गए 21 पास। दोस्तों जैसे कोटक के साथ महिंद्रा मिला तो एक तीसरी चीज बनी, क्या? कोटक महिंद्रा। नहीं तो अलग अलग ही थे। मारुति के साथ सुजुकी मिला तो तीसरी चीज का निर्माण हुआ, मारुति सुजुकी। हीरो के साथ होंडा मिला तो तीसरी चीज बनी, क्या? हीरो होंडा। और संजू के साथ जब अंजू मिली तो तीसरी चीज बनी आप लोग। दोस्तों आप लोग दोस्त पागल लोग इतिहास सुनाते हैं। आजकल के दौर में आप देख रहे होंगे मैच चल रहे हैं, क्रिकेट में कौन छाया हुआ है? विराट कोहली। सबको अच्छा लगता है। 30 साल की उम्र उसकी, 30 साल की। आपके यहां कोई 30 साल वाला बैठा है? नहीं है। मतलब अभी भी आपके पास उससे ज्यादा इतिहास बनाने का टाइम है, मौका है। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे बड़े शौक से बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। वे टाइम का काम वाली के पास भी नहीं है। उसको पूछना बर्तन किसने आंटी टाइम है? बोले नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। और 2-4 दिन काम आ भी जाती है तो 2-4 दिन काम करने के बाद बोलती है बाबू मैडम को बोलना कल मैं नहीं आएगी, काम है मेरे को घर में। नाई के पास चले जाओ, उसको प्लान दिखाओ, अभी तो उसका नहीं कहता 10,000 नहीं है, चल बाल काटने कहता आधा घंटा रुकना पड़ेगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है। ना पैसा है ना टाइम है, तो कर क्या रहा है? कर क्या रहा है? बे टाइम नहीं है बे। टाइम सबके पास होता है, लेकिन टाइम को मैनेजमेंट करने का, टाइम को मैनेज करने का तरीका सबके पास नहीं होता। तुम कहते हैं 24 घंटों में क्या होता है? इन्हीं 24 घंटों में एक साधारण सा पुरुष धीरू भाई अंबानी उसने रिलायंस को बना डाला। इन्हीं 24 घंटों में, इन्हीं 24 घंटों में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का निर्माण कर दिया। इन्हीं 24 घंटों में ऋषि साहदेव ने 45 लाख से ज्यादा लोगों की टीम खड़ी कर दी। इन्हीं 24 घंटों में संजय धीमान सफायर बना है। और तुम कहते मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। दोस्तों जितना समय मेरे पास है उतना ही समय जो यहां पीछे खड़ा है उसके पास भी है। आप उस समय में क्या करते हो, यही आपका फ्यूचर है। आप अपने समय को कैसे इस्तेमाल करते हो, इसी से पता चलता कि आपका फ्यूचर कैसा बनेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आज की डेट में आप अपना टाइम पत्ते खेलने वालों के साथ बिता रहे हो, मैं गारंटी देता हूं एक दिन मशहूर जुआरी बन जाओगे। आज अपना समय आप बेवड़ा पीने वालों के साथ बिता रहे हो, मैं गारंटी देता हूं एक दिन अपने इलाके के आप मशहूर बेवड़े बन जाओगे। आज अपना टाइम अगर आप एक चोर के साथ व्यतीत कर रहे हो, मैं गारंटी देता हूं दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं होगा जिसको आप नहीं तोड़ोगे। एक दिन आप मशहूर चोर बन जाओगे। लेकिन आज अपना टाइम फ्रंट रो में बैठे हुए इन करोड़पतियों के साथ बिताओगे, इसकी भी मैं गारंटी देता हूं एक दिन आप करोड़पति बन जाओगे। आप करोड़पति बन जाओगे। जैसे कि मैंने बताया, जुनून चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। विराट कोहली, आपको पता है कर्नाटक में मैच चल रहा था, पहले दिन 40 रन बनाए, नॉट आउट रहा, आउट नहीं हुआ, गेम फिनिश हुई। शाम हुई, एक कॉल आया, आपके पिता एक्सपायर हो गए हैं। पूरी दुनिया ने एस्टीमेट लगाने स्टार्ट किया कि कल तो विराट कोहली नहीं खेलेगा, पिता मर गए, वो तो चला जाएगा।
तो उसके बदले में कल कौन आएगा, कल कौन आएगा, लोगों ने आइडिया लगाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्त, सेकंड डे दुनिया हैरान तो तब हो गई जैसे ही जब पूरे खिलाड़ी मैदान में उतरे तो उसमें एक विराट कोहली भी था और उसने अपना बल्ला उठाया और पूरी ऑडियंस को ऐसे चेज किया। और दोस्त, वही एक दिन था, घर में बाप की लाश पड़ी है और बेटा हाथ में बल्ला लिए क्रिकेट के मैदान में खड़ा है। वो जानता है कि जो मर गया वो तो मर गया है, लेकिन आज मेरा बाप आसमान में बैठ के मुझे देख रहा है, कोहली तुझे खेलना होगा। और दोस्त, वो पहला दिन था जिस दिन कोहली ने अपने 100 रन एक दिन में बनाए थे। अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने के बाद अपने पिता का संस्कार करने गया था। ये होता है पागलपन, ये होता है जुनून। ऐसा जुनून चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरे दोस्त की शादी है, मैं नहीं आएगा कल। आजकल की डेट में मुश्किल हो गया है लड़कों को लड़कियों का मिलना। क्यों? लड़कियां आगे निकल रही हैं। मैंने एक बात देखी है, इस संसार में जब भी किसी भी बिजनेस में औरतों का सलाम आया है, दोस्तों इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। इससे पहले कि आप छड़े आए थे, छड़े चले जाओ, कर लो भाई। आज अभी तक थोड़ा थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है। लड़की का बाप पूछता है लड़का क्या कर रहा है, लड़का इंजीनियर है, दे दो। लड़का क्या है, लड़का फाइनेंसर है, फाइनेंस सेक्टर में है। लड़का क्या कर रहा है, लड़का फाइनेंस, दे दो दे दो। लेकिन वो भी दिन दूर नहीं है जब किसी इंजीनियर नहीं चाहिए, डॉक्टर नो, एडवोकेट नो, टीचर नो, पर जैसी आवाज पड़ेगी कानों में कि लड़का नेटवर्कर है, बोले यस, लड़की ले जाओ। शौक बदल रही है दिन पर दिन, चॉइस बदल रही है। एक मुर्गी की शादी बाज के साथ हो गई, तो मुर्गी जैसे ही वापस आई शादी के कुछ दिन काट के अपने ससुराल में, जैसे ही अपने उस परिवार में आई तो मोहल्ले के मुर्गों ने ताने मारने स्टार्ट कर दी, क्यों वे अपनी जात वाले मर गए थे क्या, क्यों वे अपन नहीं थे क्या, चक्कर गया। क्यों शादी की दूसरे मजहब में जाके? तो मुर्गी का कहना था शादी तो मैं अपने ही मजहब में करना चाहती थी, लेकिन मेरे माँ बाप की इच्छा थी कि लड़का एयरफोर्स में होना चाहिए। दोस्त, इससे पहले तो एयरफोर्स वाला ग्रुप ले आप ही यूसुफ का प्लान दिखा के प्लेन में उड़ना शुरू कर दो, रिश्ते आपके लिए आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, जब किसी के अंदर जुनून पैदा होता है ना, जुनून, ऐसे सनकी लोग जो होते हैं, सनकी जो समझदार लोग होते हैं वो तो इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन सनकी पागल लोग जो होते हैं, प्रमोद की तरह, देव की तरह, रविंद्र की तरह, टी.एस. धीमान की तरह, राहुल की तरह, विजय हरवत की तरह, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, पीयूष मालवी की तरह हैं। ऐसे सनकी लोग होते हैं जो इतिहास में हर दिन एक नया टारगेट सेट कर देते हैं, नया इतिहास रोज लिख देते हैं। दोस्त, ऐसे उसको पागलपन की उपाधि ना दी जाए तो क्या बोला जाए? जो 10,000 बार फेल होने के बावजूद भी हार नहीं मानता है और बल्लभ को जगाने की जिद पकड़ के बैठा हुआ है, वो पागल ही और क्या हो सकता है? समझदार होता तो शायद 10, 20, 50, 100 बार ट्राई की, उसकी छोड़ दिया होता, लेकिन पागलपन ही था जिसकी वजह से बल्लभ जग गया। दोस्त, ये पागलपन ही तो था कि बाप की लाश घर में पड़ी है और बेटा बल्ला लेके मैदान में दहाड़ रहा है। और दोस्त, एक बार समझौता किया था उसने कि नहीं,
मेरा प्रोफेशन पहले, और दोस्त जिसका नतीजा है कि आज की डेट में उस एक दिन के लिए हुए फैसले की वजह से विराट कोहली आज तक पूरी टीम में छाया हुआ, पूरे इंडिया में छाया हुआ। यहां तक एक पहला ऐसा शख्स है सचिन के बाद कि जिसके पाकिस्तान में भी बहुत सारे फैन हैं जो उसको लाइक करते हैं कि बनना है तो विराट कोहली जैसा बनना है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को यहां सम्मानित किया गया। मैं आपको खुशखबरी देने जा रहा हूं कि अगले हम 3-4 महीनों के अंदर अक्टूबर में प्लानिंग की है, एक बहुत बड़े फॉर्मेट के ऊपर हम अवार्ड एंड रिकॉग्निशन सेरेमनी रखने जा रहे हैं। वो प्रोग्राम करेंगे हम लगभग 4, 4.5, 5,000 लोगों का होगा, इंदौर के अंदर होगा। अब देखना यह है कि इनमें से कितने लोग ऐसे ठान के जाते हैं सर आज बेशक अवार्ड नहीं मिला है, लेकिन उस अवार्ड एंड रिकॉग्निशन सेरेमनी में मेरा नाम हजारों के बीच में जाएगा। तो अगर आपको अवार्ड चाहिए, आप चाहते हैं कि हम भी सम्मानित हों, तो दोस्त इसका एक ही फार्मूला है, प्लान दिखाने का जुनून होना चाहिए। 86,400 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, रोज। इतने लोग ना तो रिटायर हो रहे हैं, ना ही जॉब मिल रही है, वो बेरोजगार पैदा हो रहे हैं। और एक आप ही लोग हैं जो उनकी उम्मीद है, आपकी ही वजह से देश तरक्की करेगा। दोस्त, वो रोजगार ढूंढ रहे हैं और आप ही हैं एक जो उनको रोजगार देंगे। जितनी स्पीड उनकी पैदा करने वालों की है, अपनी स्पीड को भी उतना ही कर लो, रातों रात करोड़पति बन जाओगे, रातों रात। उम्मीद रखो। उम्मीद एक ऐसी शब्द है दोस्त, जब दुनिया कहती है छोड़ दे, तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, कंपनी बाहर जाएगी, मेरे से नहीं होगा, तब दिल डगमगाता है, दिमाग में तरह तरह के सवाल आने लगते हैं। तब उम्मीद धीरे से कान के पास आके पीठ थपथपाती है, कहती है टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ खड़ी हूं, वही होगा जो अब तक नहीं हो पाया है, वही तो होगा, वही होगा। कोई क्या बोलता है इस बात की परवाह मत करिए, मत करिए इस बात की परवाह। मुझे भी लोगों ने बोला था, उम्मीद मौत, धर्मराज के खाते में एक इंसान की पिछले 15 दिन पहले की मौत हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी इसी उम्मीद के साथ जिंदा है, सांसें ले रहा है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं दुनिया में। मैं एक डॉक्टर की स्टोरी पढ़ रहा था, तो डॉक्टर ने उस स्टोरी में बताया कि उम्मीद क्या चीज होती है। डॉक्टर रोज मॉर्निंग वॉक करने जाता है, उसके साथ में और भी बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं। ऐसे 4-6 महीने चलता है। 6 महीने के बाद उसके हॉस्पिटल में एक मरीज को रेफर किया जाता है, उसको ब्रेन ट्यूमर है। जैसे डॉक्टर उसको देखता है तो मरीज उसको स्माइल देता है, डॉक्टर भी उसको स्माइल देता है, ओह हाँ, क्योंकि वो रोज गार्डन में मिलते हैं। पर डॉक्टर ने कभी नहीं बताया था कि मैं एक सर्जन हूं। उस बंदे को बड़ी खुशी हुई, यार ये बंदा डॉक्टर है, मुझे पता ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। उसने उसकी MRI वगैरह की रिपोर्ट्स निकाली और उसको बोला कि देख दोस्त, तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, करो। जैसे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, उसको एक बेहोशी का इंजेक्शन देने लगे, तो उससे पहले डॉक्टर ने इंजेक्शन हाथ में रखा था, मरीज ने उसका बाजू पकड़ा और बोला डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा। अरे टेंशन क्यों लेते हो यार, मैं बैठा हूं ना। बोला लगाओ इंजेक्शन। इंजेक्शन लगाया, बहुत बड़ी सर्जरी की उसकी। 1 महीने के बाद सर्जरी सक्सेसफुल रही। 1 महीने के बाद वापिस उसकी हेल्थ जो है मरीज की नीचे गिरने लगी, उसको बुखार होने लगा, उसको टॉयलेट में प्रॉब्लम हुई, उसके पाचन शक्ति में प्रॉब्लम हुई, बीमारियां बढ़ने लगी। डॉक्टर ने फिर उसके रिपोर्ट्स निकाले तो देखा कि अभी भी इंजरी है अंदर। डॉक्टर ने उसको बोला यार सॉरी, एक ऑपरेशन मेरा फिर करना पड़ेगा और थोड़ा अर्जेंट है। बोला करो। जैसे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, फिर डॉक्टर के बाजू पकड़ के बोला डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना। टेंशन लेने बैठा हूं। बोला ठीक है करो ऑपरेशन। ऐसा 2 बार हुआ, ठीक हो गया। 3 महीने तक दूसरे ऑपरेशन के बाद ठीक रहा। आफ्टर 3 मंथ फिर उसकी सेहत जो है वो बिगड़ने लगी।
3 महीने बाद वापिस हॉस्पिटल और 15 दिन तक आईसीयू में रखा। 15 दिन की रिपोर्ट्स आने के बाद देखा कि नहीं, अभी इंजरी बढ़ रही है, और उसने फिर उसको मरीज को बोला कि तेरा एक ऑपरेशन और करना पड़ेगा। जैसे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, मरीज फिर पूछता, डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा ना? अरे टेंशन वाले मैं बैठा हूं। ऑपरेशन किया, लेकिन डॉक्टर को पता चल गया था कि अब ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि बीमारी ने अपना कब्जा कर लिया। 15-20 दिन ऑपरेशन होने के बावजूद वो आईसीयू में पड़ा रहा। डॉक्टर ने देखा यार इन्होंने चले तो जाना ही है, तो मैं इसका फालतू खर्चा क्यों करवाऊंगा। उसने उसको छुट्टी दे दी और बोला तो ठीक हो जाए, टेंशन मत लो। 2 दिन के बाद डॉक्टर उसके घर पे जाता है। वो डॉक्टर को देख के हंसता है, डॉक्टर साहब आप आए, बहुत अच्छा लगा। 5 मिनट बैठा, कहता चलो ठीक है मैं चलता हूं। डॉक्टर माने मैंने एक बड़ा टेंशन लेके घूम रहा था, यार कब तक मैं इसको ये बोल के चलाऊंगा, तू टेंशन वाले में बैठा हूं, ठीक हो जाएगा, आज तो मैं बोल ही दूंगा। वो आने लगा तो डॉक्टर साहब की बाजू पकड़ लिया उस मरीज ने वापिस। फिर कहता है डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? डॉक्टर बोला यार देख, जो बना है उसका एक दिन विनाश होता है, जो बना है वो बिगड़ा है, जो बनता है वो मिटता भी है। सबने जाना है, तूने जाना, मैंने जाना, बड़े बड़े पीर पैगंबर बड़े बड़े महापुरुष आए और चले गए। दोस्त अब तैयारी कर ले, जाने का वक्त आ गया यार, सॉरी अब तू ठीक ही हो सकता। उसने डॉक्टर का बाजी छोड़ा और बोला थैंक यू, कोई बात नहीं। डॉक्टर वहां से निकला, घर पे आया और अपनी वाइफ से कहता चले कॉफी बना पड़ा। उसने कॉफी बनाई, बोले आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, आज क्या बात है, ऐसा क्या खुशी का कारण क्या है? बोलता है मैं पिछले 8 महीनों से बहुत बड़ी टेंशन लेके घूमता था। एक पहला ऐसा व्यक्ति था, जबकि मैं उसको ऑपरेशन करने जाता था, मुझे एक ही बात कहता, डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा ना। मैं उसको झूठी तसल्ली देता था, तू टेंशन वाले, तू ठीक हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा। लेकिन आज मैंने ये सारी मन में जो मेरी टेंशन थी वो मैं उतार के आ गया। मैंने उसको बता दिया यार अब तेरा जाने का वक्त आ गया है। उसकी वाइफ ने कॉफी साइड में बोला आपने क्या कितनी बड़ी गलती कर दी? बोले क्यों? बोले यार आप ही उसकी एक आखिरी उम्मीद थे और आपने उस उम्मीद की रस्सी भी काट डाली। डॉक्टर को ऐसा लगा यार सही बात है। उसने फटाफट फोन उठाया, उसके घर पे फोन लगाया, तो उस मरीज की वाइफ ने फोन उठाया, बोले जरा भाई साहब को फोन दे। बोले डॉक्टर साहब वो तो जैसे ही आपने दरवाजे से कदम बाहर रखा था वो खत्म हो गया। डॉक्टर को बहुत पछतावा हुआ, यार खत्म तो वो 8-9 महीने पहले ही हो गया था, लेकिन मैं जब तक मैं बैठा हूं मुझे कुछ नहीं हो सकता। उस एक उम्मीद ने उस मरीज को जिंदा रखा था। तो अगर प्लान दिखाने का जुनून आपके अंदर सवार है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आएगा कोई जाएगा, कोई मना करेगा, कोई यस करेगा, कोई कल मिलते हैं परसों मिलते हैं, इसकी परवाह मत करिए। जब आप इसकी परवाह नहीं करते हैं तो लक्ष्मी भी परमात्मा भरपूर देता है। जब प्लान दिखाने का जुनून होता है तो अकाउंट में बैलेंस भी अपने आप होता है। कुछ भी हो जाए साला पैसा खत्म नहीं होना चाहिए अपने अकाउंट से। हेलो, क्योंकि पैसा कमाया जा सकता है और जिस चीज को कमाया जा सकता है वो चीज अपने पास से कभी कम नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज है जीने का शौक होना चाहिए कि किसी भी हालात में मैं जी के दिखाऊंगा। दोस्त, डू यू नो अबाउट द लैम्बोर्गिनी? आप लैम्बोर्गिनी के बारे में जानते हैं? लैम्बोर्गिनी एक ट्रैक्टर कंपनी थी, ट्रैक्टर कंपनी। लैम्बोर्गिनी का मालिक ट्रैक्टर बनाता था। उसने फरारी वाले को बोला यार तेरी गाड़ी में ना ये वाला सिस्टम चेंज करके ऐसा लगा तो वो समझ होता है। अरे तू ट्रैक्टर बनाने वाला व्यक्ति मुझे सिखाएगा कि कार क्या चीज होती है? दोस्त, इस शब्द से उसने चैलेंज दी कि जीने का शौक है सारा करके दिखाऊंगा। जुनून था अंदर और उसने उसके सामने लैम्बोर्गिनी का निर्माण कर दिया। दोस्त, सिर्फ एक वर्ड ने कि तू सिखाएगा मुझे। लैम्बोर्गिनी बना डाली। जीने का शौक पैदा करो अपने अंदर। जुनून शौक होना चाहिए अपने पास। जिस इंसान ने अपना शौक ही खत्म कर दिया वो किसी काम का नहीं।
खाने का शौक हो सकता है, पहनने का शौक हो सकता है, कमाने का शौक हो सकता है, प्लान दिखाने का शौक हो सकता है, फॉलो करने का शौक हो सकता है, लेकिन दोस्त इन सबसे बड़ा शौक है जीने का शौक होना चाहिए। काटने वाले तो बहुत फिर रहे हैं मार्केट में। और जब तक जिंदा है भेड़ बकरियों की तरह जीना छोड़ दो। जीने का शौक होना चाहिए और अपने नाम का खौफ होना चाहिए। और ये सब चीजें पागल ही बनाते हैं दोस्त। एक पागलपन ना बोला जाए, एक पागल नहीं था तो क्या था। KFC का मालिक 65 साल की उम्र में अपनी रेसिपी लेके निकला था। 1009 लोगों ने उसकी रेसिपी को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जुनून इतना था कि तुम दुनिया के कोई आखिरी लोग नहीं हो। साला जुनून इतना है, अपने नाम का खौफ रहेगा इस दुनिया में। मैं जब तक जिंदा हूं मैं हार नहीं मानूंगा। और दोस्त वो अपने नाम का खौफ पैदा कर गया। आज एक महिमा पैदा कर गया, एक चर्चा पैदा कर गया। आज लोग बड़े शौक से KFC में खाना खाने जाते हैं। तो दोस्त जिस इंसान के पास 4 चीजें हैं जो मैंने अभी बताई, क्या? प्लान दिखाने का जुनून, अकाउंट का बैलेंस, जीने का शौक और दोस्तों नाम का खौफ। जिस इंसान के पास ये 4 चीजें हैं दोस्त, ये स्टेज छोटी है उसके लिए। एक दिन वो लाखों में नवाजा जाएगा स्टेज के ऊपर, लाखों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाइंड अप करता हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई आप सब लोगों को आज सम्मानित करते हुए। और मैं अभी बिहार में गया था, हमने SKM में प्रोग्राम लगाया, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बड़ी एक्साइटमेंट थी। लेकिन दोस्त आज ये जो मैं देख रहा हूं 600-700 लोग मेरे सामने बैठे हैं, वहां 3,000 के करीब लोग थे। लेकिन ये आज 600 लोगों की जो एक्साइटमेंट मैं देख रहा हूं, मैं जब वहां गया तो मुझे लगता था कि बिहार वाले सारे रिकॉर्ड तोड़ डालेंगे। लेकिन आज मैं मुट्ठी भर लोगों को देख के पूरे फख्र के साथ, पूरे जुनून के साथ ये कह सकता हूं कि ये वो लोग हैं जो पूरी दुनिया में राज करेंगे, पूरी दुनिया में भी। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं? कौन इस स्टेज पर आकर सम्मानित होना चाहता है? दोस्तों मैं अभी से लेके पिछले 17 साल से आपको सम्मानित करने के लिए तैयार बैठा हूं। बस आप सम्मानित होने के लिए अपनी तैयारी कर लो। होना चाहते हो सम्मानित? तोड़ना चाहते हो रिकॉर्ड? बनाना चाहते हैं कि नया इतिहास? दोस्तों ड्यू सॉफ्ट अभी 19 साल की हुई है। हेलो, यस, करीब आपकी ही उम्र की है। और आपको पता ही है जब 18-19 साल की उम्र होती है तो फिर हर कोई देखता है। हेलो दोस्तों, एक बात तो तय है, एक इंसान मुझे कहता है ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। ऐसा भी कभी होता है क्या? ऐसे भी पैसे आते हैं क्या? मैं जोर से हंसने लगा। मुझे कहता हंस क्यों रहा है? मैंने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूं कि एक दिन मैं अपनी सफलता का जश्न बहुत बड़े पैमाने पे बनाऊंगा जिसमें पूरी दुनिया शामिल होगी। बस एक सिर्फ तू नहीं होगा, याद रखना। मैंने उसको एक बात और बताई थी। मैं अपनी सफलता को ऐसी जगह पर सम्मानित करूंगा कि लोगों के लिए सफलता एक अलग बात है, लेकिन वो जगह ही सपना बन जाए। दोस्तों आप मेरे बच्चों समान हो, मेरे भाई हो। मैं कोई आपका अंकल चाचा ताया नहीं, आप मेरे बच्चों समान हो। जितना विश्वास मुझे आप पर है उतना ही विश्वास आपको मेरे पर करना होगा। दोस्त
मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि आज जो सम्मानित किया गया, करीब 500 माइल तक लोगों को सम्मानित किया गया। अरे एक दिन ऐसा आएगा जब BMW, मर्सिडीज, जैगुआर बाहर खड़ी होगी और सारे के सारे करोड़पति होंगे और उनको सम्मानित किया जा रहा होगा। बस इसी जुनून और जोश को बरकरार रखना, पूरी फायर, पूरी एक्साइटमेंट के साथ ये कहने को तैयार हैं कि I'm the best! I'm the best! I'm the best! I'm the best! I can do it! I can do it! I'm the best! I'm the best! दोस्तों, wish you all the best. If I can do it, you can also do it. दोस्तों, लास्ट में इतना कहना चाहूंगा, जाओ जी लो अपनी जिंदगी को, जाओ जी लो अपनी जिंदगी को। जिंदगी बाजार नहीं मिलती, मेहनत से हर शौक पूरा होता है मेरे दोस्त, मंजिल उधार नहीं मिलती। परंपरा रही है, हमारे आने वाले चीफ गेस्ट को हम कुछ ना कुछ स्मृति चिन्ह देते हैं। तो आज